जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर? सभी लोग मिल करके यस या नो में जवाब करिए। ए टू जेड आप सब लोग मस्त और तंदुरुस्त हैं? मस्त तंदुरुस्त? चल रहा है जम के तैयारी? हम लोग पिछले क्लास में फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, डेसिमल में हो, सब में हम लोग ए टू जेड समझे कि फेस वैल्यू कैसे निकालना है, फ्रैक्शन में रहेगा तो कैसे निकालना है। डेसिमल में क्लियर कर दिए थे हम लोग। कॉम्प्लेक्स नंबर पर आ रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग डालिए तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, हेडिंग डाल देना है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। और वर्गीकरण के बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इसके लिए नंबर लाइन समझना पड़ेगा। नंबर लाइंस क्या होता है? नंबर लाइन समझ में आता है? नंबर लाइन, नंबर लाइन होता है माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के प्लस इन्फिनिटिव, माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के प्लस इन्फिनिटिव। नंबर लाइन, जिस संख्या को नंबर लाइन पर हम लोग दर्शाते हैं वो तो वास्तविक संख्या होती है, और नंबर लाइन है जो माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के प्लस इन्फिनिटिव। जैसे माइनस का अनंत हो गया, माइनस ए हो गया हम लोगों को नंबर लाइन, इसको हम जीरो बोल देंगे। और इधर माइनस इन्फिनिटिव हो गया और ये प्लस इन्फिनिटिव हो गया। ये जीरो से जब हम दाईं ओर चलेंगे तो सब पॉजिटिव में नंबर रहेगा। जीरो से दाईं ओर चलेंगे तो सब किस में रहेगा? पॉजिटिव में। एक प्लस का एक, ये डेसिमल में सब आएगा, डेसिमल, फ्रैक्शन सब इसमें आएगा। प्लस एक, प्लस दो, प्लस तीन, प्लस चार, कहाँ तक चलेगा? अनंत तक। ये अनंत तक चला, प्लस इन्फिनिटिव तक। ऐसा ही इससे अगर जीरो से बाईं ओर आइएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा। माइनस एक, माइनस का दो, माइनस का तीन, डॉट 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 माइनस इन्फिनिटिव तक। तो जीरो से लेकर के, जीरो से अगर दाईं ओर हम लोग चलेंगे तब पॉजिटिव में, और जीरो से बाईं ओर चलेंगे तो नेगेटिव में। माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक डेसिमल, फ्रैक्शन, रूट, जितने सब संख्याएं हैं वो सब इस पर आ जाएगा नंबर लाइन पर। तो ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन का मतलब समझना है कि सभी संख्याएं इमेजिनरी को छोड़ करके सब के सब संख्या क्या होता है? नंबर लाइन पर दर्शाया जाता है। और नंबर लाइन पर जो दर्शाया जाता है वो क्या होता है कि नंबर लाइन पर जो से दर्शाएंगे वो सब का सब हो जाएगा रियल नंबर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में नंबर लाइन समझ में आ गया। नंबर लाइन पर जो दर्शाया जाएगा वो वास्तविक संख्या रहेगा, और नंबर लाइन पर जो नहीं दर्शाया जाएगा वो इमेजिनरी नंबर होगा, काल्पनिक संख्या। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर।
कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दो पार्ट में बांटते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या बाद में भी लिखते चलना है, अभी बात को आराम से समझना है। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या जिसमें सभी मिश्रित हो। कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट में हम लोग बांट देते हैं। एक पार्ट हो जाता है रियल और एक पार्ट हो जाता है इमेजिनरी। एक पार्ट रियल होगा और एक क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। तो एक हो गया रियल नंबर वास्तविक संख्या, रियल नंबर हो गया वास्तविक संख्या, और एक पार्ट हो गया इमेजिनरी। इमेजिनरी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो कॉम्प्लेक्स को हम लोग कितना कहिएगा, कॉम्प्लेक्स है जो हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, एक रियल में और एक इमेजिनरी में। तो एक रियल और एक इमेजिनरी। अच्छा, रियल नंबर किसे कहते हैं और इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं, थोड़ा हमें बताइए आप लोग कि रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, वास्तविक संख्या क्या होगा और काल्पनिक संख्या क्या होगा। वास्तविक और काल्पनिक कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वास्तविक संख्या क्या होता है और काल्पनिक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या जिसे नंबर लाइन पर दर्शाया जाए, संख्या रेखा पर, जिसे नंबर लाइन पर दर्शाया जाए, नंबर लाइन पर दर्शाया जाए, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। नंबर लाइन पर जो दर्शाया जाए वो वास्तविक संख्या कहलाएगा, और जो नंबर लाइन पर नहीं दर्शाया जाए, जो नंबर लाइन पर नहीं दर्शाया जाए, जो नंबर लाइन पर नहीं दर्शाया जाए, नहीं दर्शाया जाए, जो नंबर लाइन पर नहीं दर्शाया जाए। इमेजिनरी नंबर जो काल्पनिक संख्या है, ये 11th में पढ़ना रहता है। हम लोग का जो सिलेबस में है जो 9th और 10th है, तो इमेजिनरी नंबर का जहाँ तक कुछ यही पूछेगा कि काल्पनिक संख्या क्या है या वास्तविक संख्या क्या है, यहाँ से डिफाइन कर देना। इमेजिनरी हम लोग का सिलेबस में है नहीं। हम लोगों का सिलेबस में क्या है, कहिएगा रियल नंबर है सर, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या रियल नंबर। सर अगर इमेजिनरी है तो इमेजिनरी को हम आयोटा से सूचित करते हैं। आयोटा बराबर होता है माइनस का √1, आयोटा बराबर माइनस का √1। और अगर ए आयोटा को हम स्क्वायर कर देंगे तो आयोटा स्क्वायर बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। आयोटा के स्क्वायर बराबर -1 होगा। आयोटा के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। आयोटा के स्क्वायर -1। आयोटा के स्क्वायर -1। सर पीडीएफ चैप्टर इंड होने पर मिलेगा भैया, अभी चैप्टर के पहले कॉन्सेप्ट चल रहा है, बढ़िया से पहले कॉन्सेप्ट चलने दीजिए। क्वेश्चन पर आएंगे तो आपका क्वेश्चन का भी पीडीएफ मिलेगा।
ये पहला ही पीडीएफ देने से फायदा आप लोगों का कोई कुछ बनेगा नहीं। बढ़िया से पहले अभी पढ़ लीजिए कॉन्सेप्ट, फिर पीडीएफ देंगे तो क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते हैं या आप लोग को वहाँ 1 बाय 1 आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो कौन है? सुनील प्रजापति। इंड होने के बाद मिलेगा, कोपसा में आ जाइएगा ना। हमें क्या नाम है कि एक बार सब पीडीएफ दे दिए बस मैथ समाप्त नहीं ना। पहले आराम से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन भी जाएगा, पीडीएफ भी जाएगा, सॉल्यूशन पीडीएफ भी जाएगा, सब चला जाएगा। नंबर लाइन पर जो संख्या दर्शाई जाती है वास्तविक संख्या और इमेजिनरी पर दर्शाई जाती है। इमेजिनरी का मतलब कि काल्पनिक संख्या होगा, जो जिसे हम आयोटा से सूचित करते हैं। अच्छा, इसको आयोटा पढ़ा जाता है। इसे क्या पढ़ा जाता है? आयोटा। ये है जो आयोटा है, आईओटा, आयोटा। और आई जब हटा देंगे ऊपर से तो हो जाएगा LOTA, लोटा। आयोटा। चलिए, इस पर हम लोग रियल, यही है कॉम्प्लेक्स को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, रियल और इमेजिनरी। रियल का मतलब ही हो गया वास्तविक संख्या। रियल नंबर का मतलब क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। और ये हो गया काल्पनिक संख्या। अच्छा, कैसे हम पता करेंगे? कोई नंबर दे दिया, जैसे आपका कोई नंबर दिया और नंबर दे करके पूछेगा कि वो काल्पनिक संख्या है कि इमेजिनरी संख्या है, तो आप कहिएगा कि सर जो रूट के माइनस, रूट में अगर माइनस लगा रहेगा, रूट में माइनस लगा रहेगा तो समझना है ये आयोटा है, इमेजिनरी है। और रूट के अंदर माइनस नहीं लगा रहेगा तो समझना है वास्तविक संख्या है। और जितने वास्तविक संख्या वो वास्तव में, काल्पनिक का मतलब कल्पनाओं में हो, काल्पनिक का मतलब किस में हो? कल्पनाओं में। और रियल नंबर ए वास्तविक संख्या मतलब वास्तव में रियल में हो, रियल में, तो ये सिर्फ कल्पना कर सकते हैं और ये रियल है। लेकिन अगर 2 गो नंबर दे दिया, आपको कहा जैसे माइनस का दिया √2, माइनस √2, अब आपसे पूछेगा कि ये वास्तविक संख्या है कि काल्पनिक संख्या है, पहचान पाइएगा। आप सब लोग बताइए कि वास्तविक है कि काल्पनिक है, वास्तविक संख्या की काल्पनिक संख्या। माइनस का √2 वास्तविक है कि काल्पनिक है, अर्थात रियल नंबर है कि इमेजिनरी नंबर है, रियल की इमेजिनरी। रियल नंबर कोई बोल रहा है, कोई इमेजिनरी बोल रहा है, कंट्राडिक्ट हो गया ना, हो गया ना कंट्राडिक्ट। रियल इमेजिनरी, रियल इमेजिनरी, रियल इमेजिनरी। माइनस का √2, जैसे रूट के अंदर माइनस लगा रहता है तब ना हम डायरेक्ट पहचान कर लेंगे। रूट के अंदर जब -2 लगा रहेगा, रूट के अंदर में माइनस रहेगा, ये रूट के बाहर में माइनस है। समझो बात के यहाँ समझना है, ये रूट के अंदर में नहीं है, रूट के अंदर में 2 है और बाहर माइनस है। तो रूट के अंदर में माइनस रहेगा तब काल्पनिक हम बोलेंगे डायरेक्ट, और रूट के बाहर जब है संख्या माइनस में तो ये तो वास्तविक संख्या हो गया, रियल नंबर हो गया। तो रूट के अंदर में, रूट के अंदर कोपचे में माइनस लगा रहेगा, जैसे ऐसे रहेगा -2 रूट के, तो रूट के अंदर में -2, रूट के अंदर में रहा -3, रूट के अंदर में रहेगा -5, रूट के अंदर में रहेगा -9, रूट के अंदर में है -16, रूट के अंदर में है -25। तो रूट के अंदर में अगर नेगेटिव पार्ट रहेगा ना तब हम कहेंगे कि वो इमेजिनरी है, काल्पनिक है। और रूट से बाहर प्लस माइनस रहेगा तो वो तो वास्तविक है। लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ समझते हैं, जैसे अगर रूट -2 दिया है, अब इसे रियल या इमेजिनरी हमें डिफाइन करना है, तो आप इस संख्या को डायरेक्ट कर दीजिए वर्ग,
और वर्ग करने के बाद अगर नंबर पॉजिटिव में आ गया तो वो वास्तविक होगा, और वर्ग करने के बाद नेगेटिव में आएगा वो तो हो जाएगा इमेजिनरी। जबकि यहाँ बता चुके हैं हम लोग कि कोई भी संख्या के अगर हम वर्ग किए और वर्ग करने के बाद नेगेटिव में मान आया है उसी को तो इमेजिनरी कहा जाता है। अर्थात आयोटा स्क्वायर का मान -1 है, तो कोई संख्या दिया, आपसे पूछा कि काल्पनिक है कि वास्तविक है, वो संख्या को कर दीजिए वर्ग, संख्या को कर दीजिए स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद अगर वो संख्या का मान धनात्मक हो गया, पॉजिटिव हो गया, तब कह देंगे रियल नंबर। और अगर स्क्वायर करने के बाद वो संख्या का मान आ जाएगा नेगेटिव, ऋणात्मक, तब हम कह देंगे इमेजिनरी। तो ये संख्या को हमें दर्शाना, इस संख्या को सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि रियल है कि इमेजिनरी है। तो हम -√2 को स्क्वायर कर दिए, तब माइनस का स्क्वायर 2 बार माइनस गुना हो जाता है तब प्लस हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब -√2 गुना माइनस का √2 हो गया, तब माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस। और सेम संख्या रूट में गुना होता है तो वही हो जाता है। जैसे सेम संख्या को रूट में गुना कर दीजिएगा, √x गुना √x, 2 बार समान संख्या रूट वाली संख्या 2 बार अगर सेम बार 2 बार अगर गुना हो जाए तो समान संख्या रूट वाली 2 बार गुना हो जाता है तो रूट हट जाता है। तब यहाँ समान संख्या रूट 2 बार गुना कर दिए, तब √2 गुना √2 को 2 बार गुना किए हैं तो यहाँ हो गया 2। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ऋणात्मक है कि धनात्मक है? तो आप कहिएगा कि सर ये ऋणात्मक है कि धनात्मक, तो पॉजिटिव में आ गया धनात्मक। और जहां धनात्मक संख्या आ गई तब हम कहेंगे कि ये कैसा नंबर होगा, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का रियल नंबर। धनात्मक में रियल नंबर और ऋणात्मक रहेगा तब इमेजिनरी कहेंगे। अर्थात -√2 कैसा संख्या हो जाएगा, कहेंगे कि ये जो संख्या हुआ ये हो गया पॉजिटिव में, जो रियल नंबर हो गया, रियल नंबर। जैसे आपको कोई कह दिया, यहाँ वाले ऐसे कोपचे में लिख देते हैं जिससे समझ में आ जाए। -√2 को हम चेक किए, तो कोई भी नंबर को चेक करने के लिए आप उसको वर्ग कर दीजिए, और जब आप वर्ग कर दीजिएगा तब वर्ग करने के बाद प्लस का 2 आ गया जो रियल नंबर हो गया। अगर आपको कह दिया कि -3 रियल नंबर है कि इमेजिनरी है, क्या बता सकते हैं? कोई चलता फिरता अगर कोई राहगीर, कोई व्यक्ति आपसे चलते चलते पूछ दे कि -3 रियल की इमेजिनरी, -3 जो है वास्तविक संख्या है कि काल्पनिक संख्या, -3 वास्तविक है कि काल्पनिक है, बता दीजिए, क्विकली बताना। -3 वास्तविक संख्या की काल्पनिक संख्या? सर पॉइंट में फेस वैल्यू का मान बता दीजिएगा, जो है वही हो जाता है, कल ही बताए थे जी। पॉइंट में फेस वैल्यू का मान जो पॉइंट में रहता है वही हो जाता है। जैसे हो गया 0.23, 3 का फेस वैल्यू 3 होगा, 2 का फेस वैल्यू 2 होगा। फेस वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं, कल ही बताए थे। कल बढ़िया से एक बार और वीडियो देखिए, तब ये सब डाउट नहीं आएगा। कल ही बताए थे कि दशमलव में हो या डायरेक्ट हो, फेस वैल्यू में परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ प्लेस वैल्यू में परिवर्तन होता। तो दशमलव वाले पार्ट का भी फेस वैल्यू वही रह जाएगा जिसका मान पूछेगा। यहाँ -3 है तो हम -3 का क्या कर देंगे, वर्ग, और -3 के वर्ग कर दिए तो ये प्लस का 9 आ गया, और प्लस का 9 आ जाएगा तो ये रियल नंबर हो जाएगा। प्लस का 9 आ गया तो रियल नंबर आ गया। इमेजिनरी नंबर कौन बोला है? ये सब पिकुलियर अपना अपना मन से कुछ के कुछ बोल देता। रियल नंबर आया, वर्ग करने के बाद धनात्मक संख्या आएगा, वास्तविक संख्या होगा, और वर्ग करने के बाद ऋणात्मक संख्या आएगा तो हम कहेंगे तब इमेजिनरी। ये तो धनात्मक हो गया, प्लस का 9 हो गया, -3 गुना -3 2 बार गुना कर देंगे, तब माइनस गुना माइनस प्लस होता है। जाकर के एक बार बढ़िया से कैलकुलेशन वाले वीडियो देखिए, वहाँ हम बताए हैं। तब माइनस में माइनस से गुना कर देंगे तब प्लस का 9 आ गया, 3 गुना 3 9। अगर जहाँ पॉजिटिव आया अर्थात धनात्मक संख्या आ गया तो हम कह देंगे कि वो काल्पनिक संख्या नहीं, इमेजिनरी, काल्पनिक संख्या नहीं, रियल हो जाएगा, वास्तविक संख्या। और जहाँ ऋणात्मक आएगा
तब हम कहेंगे कि वो हो जाएगा काल्पनिक, ऋणात्मक, धनात्मक में नहीं, ऋणात्मक में। अब जब हम लोग बात यहां से समझेंगे कि अगर आपका दे दिया है रूट में -5, इसके बारे में बताइए। रूट -5 रियल नंबर है कि इमेजिनरी नंबर? रूट में -5 रियल है कि इमेजिनरी है, बता दीजिए। रूट में -5 रियल की इमेजिनरी? तो सबसे पहले उसे आप वर्ग करिए, और वर्ग करने के बाद आप देखिए कि रिजल्ट क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है कि पॉजिटिव हो रहा है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव हो गया तब हम कह देंगे कि एक ऐसा संख्या है, रियल नंबर है। और अगर रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा, इमेजिनरी। और ऐसे आप ये भी जानते हैं कि रूट वाली संख्या अगर नेगेटिव में है तो डायरेक्ट हम इमेजिनरी कर देंगे। तब यह रूट -5 को हम कर देंगे स्क्वायर। तो रूट -5 के स्क्वायर करने का मतलब यह है कि रूट -5 और गुना -5, सिर्फ रूट हटेगा। रूट -5, रूट में संख्या सेम संख्या अगर हम 2 बार गुना कर देते हैं तो वही हो जाता है। तो रूट के अंदर -5 है तो ये -5 हो जाएगा। रूट के अंदर में कोई भी संख्या को हम 2 बार गुना कर देंगे ना, तो वही संख्या आ जाएगा -5। और -5 नेगेटिव में आ गया, तो नेगेटिव में आ जाएगा तो ये इमेजिनरी नंबर हो गया, काल्पनिक संख्या हो गया। कैसा संख्या हो गया? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। तो यही जो वास्तविक संख्या है, कैसे हम समझेंगे कि वास्तविक है? तो हम लिख देते हैं किसी भी संख्या के वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब स्क्वायर, वर्ग करने पर यदि मान धनात्मक हो, धनात्मक पॉजिटिव, धनात्मक हो, पॉजिटिव हो तो वह संख्या वास्तविक संख्या होगा। कोई भी संख्या के वर्ग करने के बाद अगर पॉजिटिव में आ गया तो वास्तविक संख्या हो जाएगा। वास्तविक संख्या का मतलब कहिएगा काल्पनिक संख्या, नेगेटिव में वास्तविक संख्या हो जाएगा हम लोग रियल नंबर, पॉजिटिव रहेगा तब। और रियल नंबर का मतलब बताएं कि जो संख्या नंबर लाइन पर दर्शाया जाए। जो संख्या किस पर दर्शाया जाए? नंबर लाइन पर, नंबर लाइन पर। फिर राजा बाबू के कल ही हम बताएं कि राजा बाबू ये सब डिसाइड टीम के द्वारा होता है। बात समझ में आया? और जब टीम डिसाइड करता है उसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो बाकी फिर वो टीम जब कहेगा, जब वो लग जाएगा। और अगर टीम अभी नहीं कह रहा है, नहीं लग रहा है, बात समझ में आ गया ना? क्योंकि आप समझदार हैं, कल भी बताए थे, बात नहीं समझे तो वो सब, यह नहीं कि उसमें पीके सर के में लेट है इसलिए। वो जब बोला जाएगा, जब से फिर हो जाएगा स्टार्ट। इमेजिनरी पर हम आ जाते हैं। इमेजिनरी में हम लिखेंगे कि किसी भी संख्या के वर्ग करने के बाद, किसी भी संख्या के वर्ग करने के बाद, वर्ग करने के बाद यदि मान ऋणात्मक हो, यदि मान ऋणात्मक, ऋणात्मक हो तो वह काल्पनिक संख्या होगा, तो वह काल्पनिक संख्या होगा। आशा करते हैं कि रियल नंबर और वास्तविक, रियल नंबर वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या,
काल्पनिक संख्या। बात समझ में आया होगा। बात आया समझ में? ये दोनों नंबर समझ में आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में हम लोग बांट देंगे, जिसमें एक रियल नंबर होगा और एक इमेजिनरी नंबर होगा। वास्तविक संख्या होगा और काल्पनिक संख्या होगा। वास्तविक संख्या वह संख्या होगा जिसे हम नंबर लाइन पर दर्शाएंगे। यह संख्या को वर्ग करने के बाद ऋणात्मक नहीं हो, धनात्मक आ जाए। धनात्मक पॉजिटिव आएगा तो रियल नंबर, और जब नेगेटिव आ जाएगा तो इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी नंबर जिसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं, उसे जिसे हम नंबर लाइन पर नहीं दर्शाएंगे या वर्ग करने के बाद उसका मान नेगेटिव में आ जाए। तब यहाँ हम लोग कॉम्प्लेक्स को दो पार्ट में बांट दिए, जिसमें रियल हो गया और इमेजिनरी हो गया। रियल और इमेजिनरी। अब आ जाइए रियल नंबर। हम पहले रियल नंबर को दो तीन तरीके से बांटेंगे। जैसे अभी यहाँ से रियल नंबर है जो दो प्रकार से बटा। एक रियल है जो इंटीजर और डेसिमल पर बटा। फिर एक रियल और हम लोग यहाँ बांटेंगे डेसिमल। डेसिमल टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल हो गया है। और ये सब के सब हम लोग को क्लियर यहाँ दिया है। इंटीजर को बहुत सारे तरीके से बांटे हैं। सबसे पहले यहाँ हम बात को समझेंगे, जो रियल नंबर है सब 1/1 बात को हम लोग समझते चलेंगे। 1/1 ये जो रियल नंबर है ना, रियल नंबर वास्तविक संख्या। एक हो गया इंटीजर पूर्णांक, और एक हो गया डेसिमल। दशमलव। रियल नंबर वास्तविक संख्या को हम दो पार्ट में बांट दिए, जो इंटीजर हो गया और पूर्णांक हो गया। तो इंटीजर में यहाँ आप समझना है, यहाँ से इंटीजर से बहुत सारे संख्या निकलते हैं, और इंटीजर में हो गया हम लोग का इंटीजर और डेसिमल। डेसिमल और इंटीजर। तो सबसे पहले इंटीजर के बारे में बताइए कि इंटीजर पूर्णांक संख्या क्या होगा। तो जो पूर्णांक संख्या है इंटीजर है ना, पूर्णांक संख्या जिसे हम माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक दर्शाएंगे। माइनस इन्फिनिटिव हो गया, माइनस का 4 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया, ये 0 हो गया 0, और ये हो गया प्लस का 1, प्लस का 1 हो गया, प्लस का क्या हो गया 2 हो गया, प्लस का 3 हो गया, और प्लस का 4 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटिव। प्लस इन्फिनिटिव हो गया। तो माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक जो नंबर है, इस सब नंबर को हम लोग इंटीजर बोलेंगे। लेकिन ये जो इंटीजर है, बात को समझिए, ये इंटीजर है, इसमें कोई डेसिमल में नहीं है, कोई फ्रैक्शन में नहीं है, सब का सब एग्जैक्ट नंबर है। जैसे अगर कोई कह देगा कि क्या 1.2 कोई अगर हमें कह दे कि क्या 1.2 क्या इसमें इंटीजर में है क्या? 1.2 इस इंटीजर में है क्या? हम कहेंगे नहीं। इंटीजर का मतलब कि एग्जैक्ट नंबर हो। इंटीजर का मतलब कैसा नंबर हो? एग्जैक्ट नंबर इंटीजर का मतलब हो। तो इंटीजर का मतलब जो एग्जैक्ट नंबर हो, इसमें डेसिमल में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, लेकिन इसमें धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, जीरो भी होगा। तो धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो। तो धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो, इसमें जो आ गया, इसमें यहाँ से यहाँ तक धनात्मक संख्या हो गया, ये वाले हो गया ऋणात्मक संख्या, और ये वाले हो गया जीरो। तो धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो, ये सब का सब जो आ जाएगा, जिसमें डेसिमल नहीं हो, फ्रैक्शन नहीं हो, एग्जैक्ट हो, इसे हम इंटीजर कहते हैं। और ये डेसिमल दशमलव का मतलब इसमें पॉइंटों में मान हो। किस में मान हो? पॉइंट में।
तो ये सब डेसिमल में पॉइंट में मान होता है, एक टर्मिनेटिंग होता है और एक रिपीटिंग होता है। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक रिपीटिंग डेसिमल। जैसे टर्मिनेटिंग हो गया 1.235, ये डेसिमल में आ गया। इसमें √3 है, √3 को हम लिखेंगे 1.732 डॉट 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 डॉट, नहीं रिपीट होगा, नहीं क्या होगा, समाप्त होगा। तो जहाँ डेसिमल में आएगा, डेसिमल पॉइंट फ्रैक्शन, इसको पॉइंट में भी बोलते हैं। ये इंटीजर नहीं है, इंटीजर का मतलब कि एग्जैक्ट नंबर हो, और इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक। ये वाले हो गया ऋणात्मक, ये वाले पार्ट, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। कैसा पूर्णांक हो गया? ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। तब इसे हम बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, और इसे हम बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक जो पॉजिटिव इंटीजर है। कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव। और जीरो को हम बोलेंगे उदासीन। जीरो नहीं धनात्मक है, नहीं ऋणात्मक है, ये उदासीन है, न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल इंटीजर है। जीरो न्यूट्रल है, इस पर कोई आवेश नहीं रहता। आवेश का मतलब कि इसमें कोई साइन नहीं रहेगा, नहीं पॉजिटिव साइन होगा, नहीं नेगेटिव साइन होगा। तब इसे बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक, और ये उदासीन न्यूट्रल। धनात्मक पूर्णांक को ही हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्लियर? कुछ अलग अलग पढ़ा रहे हैं, कहाँ कुछ अलग अलग नहीं। कैसा लोग यहाँ हैं, कोई अलग अलग नहीं है, बात वही है। कह रहा है यहाँ कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, वहाँ का इंटीजर अलग रहता है। इंटीजर रियल है जो इंटीजर और डेसिमल दोनों में होगा। डेसिमल होगा जो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, रिपीटिंग डेसिमल होगा, सब कोई अलग नहीं। कौन है? राजपूत साहब हैं। तो कहीं अलग नहीं, बात एक कहीं, दोनों तरफ सब है कि वहाँ से हम स्टार्ट किए थे नेचुरल नंबर, लेकिन हम लोग कॉम्प्लेक्स पर भी आए थे। और कॉम्प्लेक्स का मतलब यह है कि कॉम्प्लेक्स दो भाग में बटा, रियल इमेजिनरी, और रियल को बांट दिए इंटीजर डेसिमल। रियल को हम बांटते हैं रेशनल और इरेशनल में भी। तो रेशनल इरेशनल समझने के लिए इंटीजर और डेसिमल समझना जरूरी है। समझ में आया? लोग कैसा कैसा है पता नहीं चलता। तो इंटीजर है जो माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव, माइनस, -1, -2, -3, माइनस इन्फिनिटिव हो गया ऋणात्मक, जिसे हम नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे। ये धनात्मक हो गया जिसे पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे। और ये जीरो हो गया जो उदासीन, जो न्यूट्रल नंबर। तो न्यूट्रल इंटीजर जीरो पर कोई नहीं धनात्मक होता है, नहीं ऋणात्मक, इसमें कोई साइन नहीं होता। क्लियर? इंटीजर और डेसिमल हम लोग क्लियर कर दिए। इंटीजर माइनस इन्फिनिटिव, डेसिमल। अच्छा, इंटीजर के बारे में हम लोग समझेंगे। पहले टर्मिनेटिंग ही आ गया, कैसा आदमी है। पहले हम लोग इंटीजर समझेंगे। इंटीजर यहाँ दिया गया, ओल और झोल। इंटीजर यहाँ है। पहले इंटीजर के बारे में समझ लेंगे, इसके बाद हम लोग किसके बारे में समझेंगे? पहले हम लोग इंटीजर के बारे में समझ लेंगे सर। तब हम लोग आएंगे किस पर? पहले हम लोग समझेंगे इंटीजर पर। यह है इंटीजर। रियल नंबर में इंटीजर जो पॉजिटिव इंटीजर है, जिसे हम बोलते हैं धनात्मक, धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक। क्या बोला जाता है? धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक है जो प्लस 1 से लेकर के कहाँ तक है? कहिएगा प्लस इन्फिनिटी तक। इसमें कोई डेसिमल और पॉइंट नहीं है, जीरो।
जीरो जो हो गया शून्य, ये शून्य जो हो गया इसे हम उदासीन संख्या बोलते हैं, न्यूट्रल नंबर, इसे बोलते हैं न्यूट्रल नंबर। न्यूट्रल नंबर हो गया, उदासीन पूर्णांक ही हो गया, इसको उदासीन संख्या बोलते हैं। नहीं पॉजिटिव होता है, नहीं नेगेटिव। तो जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर। जीरो के बारे में लिख दीजिए कि शून्य एक, शून्य नहीं तो धनात्मक संख्या है, नहीं तो ऋणात्मक संख्या है। शून्य नहीं तो धनात्मक संख्या है, शून्य नहीं तो धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है, और नहीं तो ऋणात्मक संख्या है। शून्य नहीं तो धनात्मक संख्या है, नहीं तो ऋणात्मक संख्या है। शून्य को हम कहते हैं कि यह एक उदासीन संख्या है। तो जीरो के बारे में एकदम गहराई से आप लोग को ज्ञान होना है। जीरो पूछता है आपको डायरेक्ट वन लाइनर में कि जीरो हम किसे कहते हैं, जीरो धनात्मक पूर्णांक होगा कि ऋणात्मक पूर्णांक होगा, कि नहीं धनात्मक पूर्णांक नहीं ऋणात्मक पूर्णांक। तो हम कहेंगे जीरो एक उदासीन संख्या है, ये नहीं तो पॉजिटिव इंटीजर होती है, नहीं तो नेगेटिव इंटीजर होती है। तो जीरो को हम नहीं तो धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे और नहीं तो ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। ये आपस में बातें नहीं। कौन आपस में बात करने लगा? अब आपस में बात नहीं। सॉरी भैया, आपस में कोई बात नहीं करेगा। इंग्लिश सर एकदम जरूरी, इंग्लिश में भी लिख देंगे। जीरो को, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो नहीं तो धनात्मक पूर्णांक है और नहीं तो ऋणात्मक पूर्णांक है। तो आइदर के साथ और आता है और नाइदर के साथ नॉर आता है। तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर। यहां से देख रहा है धीरे धीरे इंग्लिश भी सही होता चलता है। तो यहां से कॉमन एरर आता है, आइदर के साथ और रहेगा और नाइदर के साथ नॉर रहता है। सब बातें एकदम क्लियर होता चलेगा। नेगेटिव इंटीजर क्या है? कहिएगा नेगेटिव इंटीजर ऋणात्मक पूर्णांक ही हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक। और ये जे ऋणात्मक, ये जो पूर्णांक है ऋणात्मक पूर्णांक, इसी को तो हम ऋणात्मक पूर्णांक है, नेगेटिव इंटीजर ऋणात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक को हम क्या कहेंगे? कहेगा जो नेगेटिव इंटीजर ऋणात्मक पूर्णांक है जो नेगेटिव में है, -1, -1, -2, -3, आगे बढ़ता चलेगा माइनस अनंत तक चलेगा। जितने अभी हम नंबर लिखे हैं इसमें कोई नेगेटिव जो कोई है जो पॉइंट अर्थात दशमलव में और फ्रैक्शन में नहीं है, ये सब का सब एग्जैक्ट नंबर है। सबका सब क्या है? एग्जैक्ट नंबर। पॉजिटिव इंटीजर ही नेचुरल नंबर कहलाता है। पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग कौन सा नंबर बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। आगे चल करके हम क्लियर कर देंगे। पॉजिटिव इंटीजर को ही बोला जाता है नेचुरल नंबर। कैसा नंबर बोला जाता है? नेचुरल नंबर बोला जाता है, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। कौन सा संख्या कहिएगा? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। अभी हम लोग इंटीजर पर, जब तक अभी इंटीजर बढ़िया से हम लोग क्लियर नहीं करेंगे ना, अभी इंटीजर समाप्त नहीं हुआ है सर। इंटीजर बहुत काम का चीज़ है। इंटीजर जो है ना वो बहुत काम का चीज़ है। इंटीजर है जो बहुत काम का चीज़ है। तो लिखिए इंटीजर। इंटीजर यही है इंटीजर।
इसी को हम बोलते हैं पूर्णांक। पूर्ण अंक का मतलब कि पूर्ण अंक हो, अंक एकदम पूर्ण हो सर। तो पूर्णांक का मतलब इसका पूर्णांक समझने से, लिखने से भी समझ में आ रहा होगा कि अगर ये पूर्णांक है इसका मतलब कि सभी अंक पूर्ण है। पूर्णांक का मतलब कि सभी अंक पूर्ण है, कोई अंक अधूरा नहीं है। अधूरा का मतलब कि कोई भी अंक डेसिमल में नहीं है, कोई भी अंक फ्रैक्शन में नहीं है, कोई भी अंक डेसिमल में नहीं है, कोई भी अंक फ्रैक्शन में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है। कोई भी अंक डेसिमल में नहीं है, कोई भी अंक फ्रैक्शन में नहीं है। अब देखिए इंटीजर भी अपना कीटी जी का नाम है, कीटी जी। यहाँ कीटी जी का इंटीजर भी गायब है। कह रहा है कि सर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। तो बार बार इसे देखिएगा, पढ़िएगा, तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसे एक बार और हम रिवाइज करवाते हैं। कॉम्प्लेक्स, रियल, इमेजनरी। रियल नंबर जिसे हम नंबर लाइन पर दर्शाएंगे, इमेजनरी नंबर जिसे हम कहाँ दर्शाएंगे, कहिएगा कि नंबर लाइन पर नहीं दर्शाएंगे। वास्तविक संख्या के हम जांच करने के लिए जब हम वर्ग करेंगे पॉजिटिव में आएगा, इमेजनरी संख्या के जांच करने के लिए वर्ग करेंगे तब नेगेटिव में आएगा। अब है जो रियल नंबर को हम दो पार्ट में बांट दिए हैं। रियल में एक इंटीजर आ गया है और एक डेसिमल आ गया है। तो रियल में एक इंटीजर और एक डेसिमल। अभी इंटीजर के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर भी है, नेगेटिव इंटीजर भी है, जीरो भी है। नेगेटिव का मतलब -1 से लेकर -इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव का मतलब +1 से लेकर के +इन्फिनिटी तक होगा। और जीरो को हम नहीं तो पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे, नहीं तो नेगेटिव इंटीजर। जीरो एक न्यूट्रल नंबर है। जीरो एक न्यूट्रल नंबर है। तो ये जो इंटीजर है ना, इंटीजर को जब हम लोग बांटने आए तो इंटीजर को अब बांट रहे हैं। इंटीजर बात को समझिए। इंटीजर है जो आपको इंटीजर है, वो इंटीजर को तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो पर बांटे ही इंटीजर ही आ जाता है। इंटीजर को ही हम लोग नेचुरल नंबर और होल नंबर इंटीजर से ही हम लोग निकालते हैं। कैसा नंबर, कहिएगा कि ये जो हो गया आपका सबसे पहले एक जो होल नंबर होता है, याद है होल नंबर पूर्ण संख्या। होल नंबर जो पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है होल नंबर। तो आप कहिएगा यस सर। तो जो पूर्ण संख्या है होल नंबर, ये कहाँ से होता है, कहिएगा कि ये सब इंटीजर से ही होता है सर। तो होल नंबर जिसमें जीरो से स्टार्ट हो, होल नंबर जिसमें जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटिव तक। तो जीरो से अनंत तक चला तो इसे हम होल नंबर पूर्ण संख्या कहते हैं। और ये हो गया हम लोग का नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। प्राकृतिक संख्या हो जाएगा 1 से स्टार्ट। प्राकृतिक संख्या होगा 1 से स्टार्ट। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 क्या हो जाएगा, अनंत तक। तो इंटीजर में ही होल नंबर है, इंटीजर में ही नेचुरल नंबर है। पॉजिटिव इंटीजर को हम नेचुरल नंबर बोलेंगे। जीरो से स्टार्ट हो जाएगा तो होल नंबर बोलेंगे। होल नंबर बोलेंगे। 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, और होल नंबर होता है जो जीरो से स्टार्ट होता है। होल नंबर किससे स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। अच्छा, जब हम लोग को इंटीजर आएंगे तब माइनस इन्फिनिटिव से ले लिए, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, और ये जीरो हो गया। जीरो के बाद हो जाएगा +1, +2, +3, आगे बढ़ता चलेगा, +4, और ये आगे बढ़ता चला। कहाँ तक चला, +इन्फिनिटी तक चला। तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जिसमें सभी अंक पूर्ण हो। सभी अंक पूर्ण का मतलब कि कोई भी अंक अधूरा नहीं हो, और कोई भी अंक अधूरा नहीं रहेगा वो सबको पूर्णांक बोलते हैं। तो यही तो नेचुरल नंबर हुआ सर, यही तो हुआ नेचुरल नंबर। जीरो से लेकर के +1 से लेकर +इन्फिनिटी तक ये धनात्मक पूर्णांक है, और धनात्मक पूर्णांक को ही हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या।
धनात्मक पूर्णांक को ही क्या संख्या बोला जाता है? प्राकृतिक संख्या। तो धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर इंग्लिश में लिखा हुआ है। लेकिन जीरो अगर हम शामिल कर दे, जीरो से लेकर के अगर प्लस इन्फिनिटी तक चलेंगे, तो जीरो से प्लस इन्फिनिटी तक अगर हम चलें तो इसी को हम बोलते हैं कि जीरो से प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हो गया, होल नंबर हो गया। कौन सा संख्या हो गया? पूर्ण संख्या, जो होल नंबर है। होल नंबर कहिएगा, एकदम बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर। आपस में बातें नहीं, कौन कौन आपस में बात कर रहा है? कौन कौन बात कर रहा है आपस में? कीटी जी हैं और कोई है क्या? फ्रैक्शन वाले नंबर को कहाँ रखेंगे सर? फ्रैक्शन वाला नंबर डेसिमल में आ जाएगा। फ्रैक्शन वाले जो नंबर है वो सबको डेसिमल में रखेंगे। अभी इंटीजर जिसको पूर्ण अंक, फ्रैक्शन डेसिमल वाले नंबर इसीलिए ना हो जाता है आप लोगों का। आगे चल करके फिर हम लोग पढ़ेंगे रेशनल और इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय। तो जितना फ्रैक्शन वाला नंबर होगा 1/2, उसको डेसिमल में 1/2 का मतलब 0.5, तो वो सब डेसिमल में हो गया। किस में हो जाएगा? डेसिमल में। चलिए, माँ का मगरमच्छ है ना, माँ का मगरमच्छ और कीटी जी आपस में बात करवा दें। नाम भी माँ का मगरमच्छ रखा, कैसा नाम है? अच्छा, अभी यहाँ तक जो बात हुआ कि इंटीजर से ही होल बना है और इंटीजर से ही नेचुरल बना है। इंटीजर ही है जीरो, और जीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक पूर्ण संख्या, और 1 से लेकर के हम लोग प्लस इन्फिनिटी तक प्राकृतिक संख्या। तो इसी को तो कहा जाता है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो आप लोग डायरेक्ट प्राकृतिक संख्या का याद रखते हैं कि प्राकृतिक संख्या जो होगा ना सर, जो प्राकृतिक संख्या होगा वो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ये प्राकृतिक संख्या के बारे में बताइए। प्राकृतिक संख्या कि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर क्या है? प्राकृतिक संख्या के बारे में बताइए। नेचुरल नंबर कि प्राकृतिक संख्या क्या है? फिर आप बताइए कि नेचुरल नंबर के बाद ये जो दूसरा हो गया पूर्ण संख्या, जिसे होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या जिसे कौन सा नंबर बोला जाता है? होल नंबर इंग्लिश में। होल नंबर किसे कहते हैं? और जो तीसरा जो हम लोग इंटीजर जिसे हम पूर्णांक पढ़ते हैं, पूर्ण अंक जिसका सभी अंक पूर्ण हो, तब पूर्णांक हो गया इंटीजर। तो इंटीजर किसे कहते हैं? इंटीजर किसे कहते हैं? तो इसी के तो डिफिनीशन याद रखते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो वास्तव में आप देखते होंगे कि जो आपका जब गांव घर या अगल बगल अड़ोस पड़ोस, या आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे नाते रिश्तेदार में आप लोगों को पहले वाले जितने या अभी भी बहुत सारे आसपास में ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं। अब तो सब पढ़ रहे हैं, सब जनरेशन, और पढ़ना भी चाहिए, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। वो एकदम उनको अनपढ़, कभी पढ़े ही नहीं, उनका भी गिनती आ जाएगा। पैसे ले जा करके दे दीजिए, 10,000, 5,000, 40,000, 50,000 काउंट कर देगा। या आप कहिएगा कि अंगुली जो हाथ में कितनी अंगुलियां हैं, तो वो भी काउंट करके बता देगा। तो जब भी काउंटिंग होता है वो कहाँ से होता है? कहिएगा कि काउंटिंग होता है जो नेचुरल नंबर 1 से काउंटिंग होता है। तो जिसमें प्राकृतिक से मेमोरी में फिट होकर के आ जाए। बहुत सारा ऐसा है जो प्राकृतिक से सेट होता है, फिट होता है, बाय डिफॉल्ट एकदम क्लियर है। तब ये जो प्राकृतिक से जो फिट होकर के चला है, उसी को हम बोलते हैं कि ये हो गया प्राकृतिक संख्या, जिसे गिनती की संख्या को कहते हैं। गिनती की संख्या को कहते हैं गिनती की संख्या। सर इंटीजर नंबर बहुत अच्छा से आ गया। इंटीजर को ही तो प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक में ही सब शामिल है। इंटीजर में ही सब है, जो होल और नेचुरल नंबर सब शामिल है। तो जो प्राकृतिक से फिट होकर के आ जाए उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को, तो काउंटिंग नंबर, गिनती की संख्या। कोई पूछे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहा जाता है, तो आप कहिएगा काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को
गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहा जाता है। किस नंबर को? काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहा जाता है। नेचुरल। सर, इंटीजर आर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, बट आई डू नॉट अंडरस्टैंड जीरो व्हाट। भैया कैसा लोग हैं, इंटीजर को पहले हम 3 पार्ट में बांटे। ये पार्ट क्यों भूल जाता है? पहले इंटीजर को हम 3 पार्ट में बांटे हैं, ये क्यों पार्ट भूल जा रहा है जी? पहले इंटीजर को 2 तरीके से बांटे। पहला इंटीजर को हम जो बांटे ये 3 पार्ट में, ऋणात्मक, धनात्मक, उदासीन। ये भूलिए नहीं, फिर बार बार भूल जाते हैं। इसको बार बार किसको डोट हो रहा है? कीटी राजपूत को। कीटी राजपूत, जो बात को समझिए। इंटीजर को हम 2 तरीके से बांटे। पहला इंटीजर को जो हम बांटे वो ऋणात्मक, धनात्मक, उदासीन, 3 पार्ट में। पहला बार 3 पार्ट में दर्शाया गया, जिसमें इंटीजर भी होते हैं, जीरो भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं। तो इंटीजर को 3 पार्ट में बांटे और तीनों पार्ट को यहाँ दर्शाया गया कि पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक 0 से लेकर के 1 से लेकर इन्फिनिटिव तक काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर होगा। और 0 है जो न्यूट्रल नंबर होता है, उदासीन संख्या, नहीं तो धनात्मक होता है, नहीं ऋणात्मक होता है। और ये नेगेटिव इंटीजर हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक। तो इंटीजर को कितने पार्ट में हम पहले बांट करके दिखाएं? 3। फिर दूसरा आप कहेंगे इंटीजर को हम 2 पार्ट में बांट देंगे, जिसमें होल नंबर हो गया, न्यूट्रल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसे गिनती की संख्या को कहेंगे। और होल नंबर में देखिए 0 शामिल है, होल नंबर में भी 0 शामिल है, परंतु यहाँ नेगेटिव शामिल नहीं है। नेगेटिव रहेगा तो इंटीजर है जो वो अलग हो जाएगा। तो नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, 0, हम लोग 3 पार्ट में शुरू में इंटीजर को बांट करके आए। फिर हम कहें इंटीजर से ही बना है होल नंबर, इंटीजर से ही बना है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर फिर इसके बाद हम 2 पार्ट में बांटे हैं कि इंटीजर को ही कहते हैं पूर्ण संख्या, इंटीजर को ही कहते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। बात समझा करिए, स्टेप बाय स्टेप हम बताते चल रहे हैं। इंटीजर को कितने पार्ट में बांट दिए हैं? 3 पार्ट में। नेगेटिव इंटीजर, 0, पॉजिटिव इंटीजर। फिर इंटीजर को कहें कि इंटीजर को ही होल नंबर में रखा गया, होल नंबर, और इंटीजर में ही कहा जाएगा इंटीजर को नेचुरल नंबर। और होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता है। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना, कन्फ्यूजन नहीं होना, बार बार रिवाइज करिएगा तब समझ में आएगा। अब यहाँ कहें कि तीनों हम एक साथ दिखा दें कि प्राकृतिक संख्या, जिसे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर सबका सब नेचुरल नंबर हो जाएगा। जो कहाँ से स्टार्ट होता है? कहिएगा कि ये जो स्टार्ट हो जाएगा वो हम लोग को 0 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या। पॉजिटिव, नेगेटिव, धनात्मक, 0 सब है, उसे इंटीजर कहते हैं। तब ये हो जाएगा प्लस का 1, गिनती की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। अच्छा, पूर्ण संख्या क्या होता है? तो आप कहिएगा कि प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या के समूह में, प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 शामिल हो, 0 शामिल हो। प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 शामिल हो, 0 शामिल हो जाए तो 0 शामिल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 जब शामिल हो जाता है तो उससे हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। और पूर्ण संख्या जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 अनंत तक। तब प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर 0 से शामिल हम कर देंगे तब एक ऐसा संख्या हो गया पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या हुआ। और पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या इंटीजर, पूर्ण संख्या को धनात्मक तथा ऋणात्मक, पूर्ण संख्या को धनात्मक तथा ऋणात्मक, पूर्ण संख्या को धनात्मक तथा ऋणात्मक के रूप में
रूप में दर्शाया जाए, पूर्ण संख्या को धनात्मक तथा ऋणात्मक के रूप में दर्शाया जाए, उसे हम कहते हैं इंटीजर। तो इंटीजर के लिए पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में दर्शाया जाए, जैसे माइनस इन्फिनिटी डॉट डॉट माइनस का 2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, प्लस इन्फिनिटिव हो गया। तब ये नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर हो गया। तब गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल हो जाता है, पूर्ण संख्या होगा, और पूर्ण संख्या को धनात्मक ऋणात्मक के द्वारा दर्शाते हैं, तब पूर्णांक संख्या। पूर्णांक में 3 पार्ट हो गया, धनात्मक पूर्णांक, 0, ऋणात्मक पूर्णांक। तब पूर्णांक 3 पार्ट है, 0 भी है, धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। ये तीनों बात समझ में आया? अभी जो तीनों अलग अलग लिखे ये समझ में आया जी? तीनों को अलग अलग लिखे समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? तीनों जो अलग अलग लिखे। हाँ, नेचुरल नंबर में 0 जब ऐड हो गया तो ये हो गया होल नंबर। यही नहीं याद किए हुए हैं? शुरू से लिख दिए। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर हो गया, और प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 शामिल हो गया तो नेचुरल नंबर के जो सदस्य हैं उसमें अगर परिवार में 0 एक एक्स्ट्रा आ गया तो एक्स्ट्रा 0 आ गया तो वो होल नंबर बन जाएगा। कैसा नंबर? कहिएगा कि होल नंबर बन जाएगा। और अगर होल नंबर को धनात्मक ऋणात्मक के रूप में दर्शा जाते हैं तब इसमें एक एक्स्ट्रा, होल नंबर में एक्स्ट्रा क्या हो गया? ऋणात्मक संख्या, क्योंकि होल नंबर में 0 था ही। इसमें सदस्य में अगर ऋणात्मक समूह को शामिल कर दें तब इंटीजर हो जाएगा, इंटीजर। डेसिमल बता दीजिए। आते हैं डेसिमल पर, आते हैं, पहले इसको क्लियर करिए ना। डेसिमल क्या चीज है? कुछ नहीं है डेसिमल। डेसिमल कुछ नहीं है, पहले क्लियर होना है। इसमें पहले हम लोगों को इंटीजर में अभी क्लियर कर लेंगे, ऑड नंबर, इवन नंबर, इसके बाद डेसिमल जब स्टार्ट करेंगे तब पूरा डेसिमल एक साथ क्लियर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप एकदम समझते रहना। कैसे समझते रहना? स्टेप बाय स्टेप। तो अभी इंटीजर पूरा भी समाप्त होने दीजिए। इवन, ऑड, फिर हम लोग प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट सब पहले क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद फिर डेसिमल पर आ जाएंगे। किस पर आ जाएंगे? डेसिमल पर आ जाएंगे। पूरा एकदम 1 बाय 1 समझते चलना। कैसे समझते चलना है? कहिएगा कि सर 1 बाय 1 हम लोग समझेंगे। ये सब तो बाद में भी आप लिखते चलिएगा। कैसे लिखते चलिएगा? बाद में भी लिखते चलिएगा। सबसे पहले सम और विषम के बारे में आप बता सकते हैं। सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। पूर्णांक से हम लोग समझ गए, सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक जिसे 2 से विभाजित किया जाए, 2 से भाग नहीं लगे, तो सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक के बारे में। तब सबसे पहले आप हमें बताइए कि सम पूर्णांक क्या होगा? सम पूर्णांक, इवन इंटीजर, सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक के बारे में बताइए। सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर। सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक, इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर, इसे बोला जाता है इवन इंटीजर। इवन इंटीजर। तो इंटीजर को इवन और ऑड में भी बांटा जाता है। बात समझ में आया? इंटीजर को इवन और ऑड में भी बांटा जाता है।
तब ये जो इंटीजर है इसको इवन और ऑड में भी बांटेंगे। अगर ये इंटीजर है तो दो पार्ट में फिर हम इंटीजर को बांटेंगे, इंटीजर को दो पार्ट में फिर हम लोग बांटेंगे, पूर्णांक को दो पार्ट में फिर हम बांट दिए इंटीजर को। इंटीजर को किस में बांट दिए, इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर। तो इंटीजर को बांट दिए कि सम पूर्णांक हो गया और विषम पूर्णांक हो गया। सम पूर्णांक किसे कहते हैं, विषम पूर्णांक किसे कहते हैं, बताइए हमें। कि इवन इंटीजर हो गया और ये ऑड इंटीजर हो गया। सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2, या इंग्लिश में लिख दीजिएगा, हिंदी में ही हम लिख देते हैं। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो, और जो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा वो हो जाएगा सम पूर्णांक संख्या, इवन इंटीजर, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, 2 से पूर्णतः विभाज्य हो। और जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, पूर्णतः विभाजित ना हो, नोट डिविजिबल बाई 2। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, 2 से विभाजित हो जाएगा तो समपूर्णांक हो जाएगा। अगर 2 से विभाजित हो गया उसे हम समपूर्णांक बोलेंगे, और 2 से विभाजित नहीं होगा उसे हम विषम पूर्णांक बोलेंगे। तो एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2 इवन इंटीजर होगा, और डज नॉट डिवाइडेड बाई 2 या एग्जैक्टली नॉट डिवाइडेड बाई 2 ये क्या हो गया, कहिएगा कि ऑड इंटीजर, जिसे हम विषम पूर्णांक बोलते हैं। सम पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट हो गया, कहिएगा जो से बहुत सारा दो का मतलब समझना, वो प्राकृतिक सम संख्या हो गया। वो सम संख्या जो प्राकृतिक, कुछ नहीं बोलेगा था, प्राकृतिक ही माना जाता है। तो आप इसका जब एग्जाम्पल आप देखिएगा कि जो एग्जाम्पल में है, तो एग्जाम्पल में है माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव होगा। जैसे दिया गया है कि माइनस का हो गया 10, ये माइनस 10 से क्यों स्टार्ट करें, माइनस का 6, -4, -2, 0 इसी में है, 0 +2 प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का 8 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटिव तक। तो माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक जो संख्याएं 2 से विभाजित होता चले वो सब का सब सम पूर्णांक होता है। अच्छा, सम या विषम दो के डिफरेंस पर होता है। 6 में से 8 में से 2 चला गया 6, 6 में से 2 चला गया 4, 4 में से 2 चला गया 2, 2 में से 2 चला गया 0, 0 में से 2 गया था -2, -2 में से 2 घटा दिए -4, -4 में से 2 घटा दिए -6। तो ये 2 के डिफरेंस पर होता है। ऑड या इवन कितना के डिफरेंस पर होता है, कहिएगा 2 के डिफरेंस पर होता है। तो 2 के डिफरेंस पर ऑड और इवन चलते हैं, ऑड और इवन 2 के डिफरेंस पर चलता है। चलिए यहाँ हम लोग आए कि 2 से विभाजित नहीं हो, ये विषम पूर्णांक संख्या होगा। तो विषम पूर्णांक संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, माइनस इन्फिनिटिव हो गया, डॉट 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 डॉट, जैसे हम ले लिए माइनस का 9, -9 कट रहा है 2 से, नहीं, माइनस का 7, माइनस का 5, माइनस का 3, माइनस का 1, 2 के गैप पर यहाँ हो जाएगा +1 +1 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 7 प्लस का 9 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटिव तक। तो ऑड और इवन इसमें भी 2 के डिफरेंस पर चल रहा है। 9 में से 2 गया 7, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 1, और 1 में से 2 गया -1, 0 नहीं आया। तो 0 के बारे में फिर यहाँ से पूछा जाता है, आपको फिर यहाँ से पूछा जाएगा 0 के बारे में, कि 0 के बारे में कि 0 क्या है। तो हम कहेंगे कि 0 एक सम पूर्णांक संख्या, 0 ऑड इंटीजर है कि इवन इंटीजर है, तो हम यहाँ से नोट में करके लिख देंगे 0 एक सम पूर्णांक संख्या है,
जीरो एक सम पूर्णांक संख्या है। 0 एक सम पूर्णांक संख्या है। तो 0 एक सम पूर्णांक संख्या, 0 एक सम पूर्णांक संख्या है जी। 0 एक सम पूर्णांक संख्या है। 0 इज एन इवन इंटीजर। 0 इज एन इवन इंटीजर। 0 एक सम पूर्णांक संख्या है। तो हम कह देंगे 0 इज एन इवन इंटीजर। जीरो एक सम पूर्णांक संख्या। तो इंटीजर को हम 3 तरीके से बांटे। पहला हम बांटे इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर, न्यूट्रल और पॉजिटिव इंटीजर। फिर बांट दिए कि नेचुरल और होल। फिर बांटे इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर। तो इंटीजर को ही हम 3 तरीके से बांटे और तीनों तरीका को हम क्या कर दिए, क्लियर किए। अब हम लोग को इंटीजर का यहाँ अब लोग का पार्ट समाप्त हुआ। अब हम लोग चलेंगे नेचुरल पर। अब हम लोग किस पर चलेंगे, नेचुरल पर चलेंगे। तो कल आएंगे तो नेचुरल पर हम लोग आएंगे। किस पर आएंगे, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को हम लोग किस किस तरीके से बांटते हैं, सब नेचुरल नंबर के बारे में अब हम लोग समझेंगे। कौन सा नंबर के बारे में समझेंगे, नेचुरल। अभी तक हम लोग क्या सब चल रहा था, तो हम लोग अभी तक चल रहा था 0 सर ऑड क्यों नहीं है बताइए। अभी हम कहें कि 2 से जो विभाजित हो जाएगा वो सम संख्या होगा। 0 2 से विभाजित है, सम संख्या है। 0 2 से भाग लगा दिए, विभाजित है, सम संख्या है। तो जो संख्या 2 से कट जाता है वो सम संख्या होता है। या अभी हम बताएं कि 2 के डिफरेंस पर कौन सा सीरीज में 0 आ रहा है, 2 के डिफरेंस पर कौन सा सीरीज में आ रहा है। तो 2 के डिफरेंस पर 0 आ रहा है सम में। 2 के डिफरेंस पर यहाँ 0 नहीं आया, 1 के बाद डायरेक्ट -1 पर चला गया। तब जो संख्या 2 से विभाजित हो जाता है वो समपूर्णांक, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होता है विषम पूर्णांक होता है। तो 0 को 2 से हम भाग लगाएंगे, पूर्णतः कट गया। और जब जहाँ 2 से पूर्णतः कट जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कहिएगा कि वो सम संख्या हो जाएगा। कह रहा है कि सर 0 1 से भी कट जाता है। हाँ देखिए डाउट आया ना। कह रहा है कि सर जी 0 तो 1 से भी कटता है, 0 तो बहुत सारा संख्या से कट जाता है। 0 तो 3 से भी कट रहा है, 1 ही से क्यों। 0 तो 7 से भी कट रहा है, 0 तो 7 से भी कट रहा है जी। अच्छा आप बताइए सबसे पहले कि 6 ऑड है कि इवन है, 6 ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, 6 है जो सम संख्या है कि विषम संख्या। 6 के बारे में बताइए कि सम संख्या है कि विषम संख्या है, पहले 6 हमें बता दीजिए। 6 सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो आप कहिएगा कि 6 सम संख्या है सर। 6 है जो कैसा है, इवन इंटीजर है। ये 6 एक इवन नंबर है, सम संख्या। क्या 6 1 से नहीं कट रहा है क्या, हम कहेंगे 6 इवन है क्योंकि 2 से कट रहा। 6 को 1 से भी हम काट देंगे, 6 को 3 से भी काट देंगे, तो क्या अब ये बदल जाएगा, नहीं। हमें कह रहा है कि 2 से कटना अवश्य है, 2 के अलावा जितना नंबर से कटे उससे हम लोग का मतलब नहीं है। ये नहीं कहा गया कि सिर्फ 2 ही से कटना, कहीं नहीं भाषा में लिखे या कहीं नहीं हम आपको बताएं कि इवन नंबर वह है जो सिर्फ 2 से कटे, सिर्फ 2 नहीं है। कह रहा है कि 2 से अवश्य कटना चाहिए, 2 के अलावा जितना दुनिया में नंबर है कटते रहे उससे हम लोग का मतलब नहीं है। वो संख्या 2 से कटना अनिवार्य है। तो 2 से जो अवश्य कट जाए उसे हम कह देंगे कि वो संख्या सम संख्या होगा, और जो 2 से कभी नहीं कटे वो संख्या हो जाएगा ऑड नंबर, विषम संख्या होगा। आशा करते हैं कि बात समझ में आया होगा कि 0 कैसा है, क्योंकि 0 एक सम पूर्णांक संख्या है। 0 2 से विभाजित है, 0 क्या है, 2 से विभाजित है। विशेष फिर मिलते हैं कल, और कल सम और विषम को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ फिर नेचुरल नंबर को आगे बढ़ाएंगे। आज यहीं आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। कल जुड़िए अपने समय पर।